जय गुरु गोरखनाथ सभी को। आज हम वापस से आए हैं एक नई जानकारी के साथ, जो कि एक साधना से संबंधित है। आज की साधना जो है वो इतनी शक्तिशाली है कि जिस साधक ने अगर ये साधना कर ली तो उसे शायद ही जीवन में कोई दूसरी साधना करने की आवश्यकता पड़े। अगर वो यही चाहता है कि मैं लोगों का जन कल्याण और जनहित कर सकूं, लोगों का इलाज कर सकूं, भूत प्रेत बाधा जो है उसे समाप्त कर सकूं, तो ये एक ही साधना उन सब के लिए पर्याप्त है जो बस इतना ही चाहते हैं। और जो और आगे शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं वो अलग विषय की बात है, लेकिन जो यही सब करना चाहते हैं, भूत बाधा ग्रसित लोगों को ठीक करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक ही साधना पर्याप्त है। इसी एक साधना को करने के बाद उनको दूसरी किसी साधना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में उतार लीजिएगा। अगर एक सिद्ध सफल साधक और तांत्रिक भगत बनना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, जैसे हम एक अंधेरे कमरे में या अंधेरी जगह पे किसी सुनसान रास्ते पे बिना किसी दीपक के, रोशनी के और दिए वगैरह के साफ नहीं देख सकते, अच्छी तरह से ध्यान से नहीं चल सकते, उसी प्रकार ये साधना का मार्ग भी है। इसमें जो लाइट का काम करेंगे वो करेंगे आपके इष्ट देव हैं। जो भी आपने अपने इष्ट देवता बना रखे हों वो आपकी हर प्रकार से इस लाइन में सुरक्षा और आपको सफलता प्रदान करेंगे। कहीं आपसे साधना में गलती होती है, त्रुटि होती है, तो आपसे जाने अनजाने में सबसे हो जाती हैं, लेकिन वहाँ पे आपको बचाने का काम कौन करेंगे? आपके इष्ट देव जो हैं वो आपको बचाने का काम करेंगे, वहाँ आपको सही मार्ग दिखाएंगे। गुरु जो हैं, गुरु का महत्व अलग है, लेकिन इष्ट देवता जो हैं वो गुरु से अलग होते हैं। तो गुरु का स्थान अलग है और इष्ट देवता का स्थान अलग है। तो आपको जो है इस लाइन में जाने से पहले इष्ट देवता के मंत्रों को जो है, जो भी आपके इष्ट हों उनके मंत्रों का आपको सिद्धि कर लेनी है सबसे पहले, तभी आप इस लाइन में आएँ, कोई साधना वगैरह करें। क्योंकि जहाँ पे साधना में अगर आपके पीछे कोई सुरक्षा नहीं है, कोई बड़ी शक्ति नहीं है जो आपकी हर समस्या में सुरक्षा कर सके, तो आपको जो है उसका नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं आगे चल के। तो सबसे पहले जो है अपनी सुरक्षा पे ध्यान देना है आप सभी को। और जब आपको लगे कि हाँ अब आपकी सुरक्षा मजबूत हो चुकी है, तो और जब आपके इष्ट जो हैं आपको मंत्र सिद्धि के दौरान सपने में या प्रत्यक्ष आके जब वो आपको दर्शन दे जाएं या अपना आशीर्वाद दे जाएं, तो अपनी सुरक्षा मजबूत जानिएगा। और आप उसी दिन समझ जाइएगा जब आपके इष्ट के आपको दर्शन हो जाए कि हाँ अब आपके साथ बड़ी शक्ति चल चुकी है, अब आप कोई भी साधना कर सकते हो। आपके ऊपर गुरु का हाथ होना चाहिए और इष्ट देवता की कृपा होनी चाहिए। इष्ट देवता के आपको मंत्र सिद्ध करके रखने हैं, जो भी आपके इष्ट हो। अगर किसी को नहीं पता कि किस इष्ट देवता का मंत्र कौन सा है, तो आप हमें कमेंट कर दें अपने इष्ट देवता का नाम, हम आपको वीडियो में उनके मंत्र इत्यादि वगैरह सारी जानकारी दे देंगे। अब थोड़ा जान लेते हैं इस साधना के विषय में। जो ये साधना है ये मात्र एक दिन की है, केवल 3-4 घंटों की, और ये प्रत्यक्ष है और तामसिक शक्ति है, तामसिक साधना है। ये शमशानी साधना है, इसे बोलेंगे शमशानी साधना है तामसिक शक्ति की। बस 4 घंटे में प्रत्यक्ष रूप से होगी। जिसके अंदर जिसका दिल जो है, कलेजा है, लोहे की तरह मजबूत हो, वो इस साधना को करे। ज़्यादा डर खौफ की इसमें कोई बात नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मन जो है, अपना दिल मजबूत रखना है साधक को। तो अब देखोगे लोगों पर ज़्यादातर जो है वो तामसिक चीज़ें लगाई जाती हैं। शमशानी भेज दी, चौराहे की देवी भेज दी, कोई भूत प्रेत भेज दिया भोग प्रसाद देकर तामसिक विधि से, या कोई भी चीज़ कहीं से भी उठा के दे दी, मुंजा हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं तामसिक में आती हैं। और मान लीजिए अगर किसी पे तामसिक शक्ति भेज दी तो उसको आप इस साधना के माध्यम से हटा सकते हैं, क्योंकि ये भी एक तामसिक शक्ति है। जैसे लोहे को लोहा काटता है, कांटे को कांटे ही निकालता है, तो उसी प्रकार से जो ये तामसिक चीज़ें उनको आप इसी एक ही साधना के माध्यम से आप 70 से 80% आपके पास जो भी मरीज आएंगे, जो भी भूत ग्रसित बाधा ग्रसित लोग होंगे, वो आप कम से कम कुछ नहीं तो 80% लोगों को आप इसी एक ही साधना के माध्यम से ठीक कर दोगे। क्यों? ज़्यादातर लोगों पर तामसिक चीज़ें लगाई जाती हैं और ये एक ही साधना उन सबको ठीक करने में सक्षम है। और इसमें कुछ ज़्यादा खतरा भी नहीं है, बस आपको अपना दिल मजबूत रखना है। और जब ये प्रत्यक्ष होकर सिद्ध हो जाएगी तो आप जो सोचोगे, जो बोलोगे, वो सारे काम करेगी। ये सारे तामसिक शक्ति है, तो जैसे आप जायज़ और नाजायज़, अच्छे बुरे जो भी काम बोलोगे
वो ये करेगी, लेकिन अगर गलत कर्म कराओगे तो वो सोच लेना आपको भी आगे भुगतने पड़ेंगे। तो जितना हो सके जनहित जन कल्याण में इन शक्तियों का प्रयोग लें। ये शक्ति हमेशा आपके साथ बनी रहेंगी और आपको कोई दुष्प्रभाव भी नहीं देंगे। तो आइए अब आपको थोड़ा सा साधना के विषय में बता देता हूँ, कब कैसे करनी है, किस दिन करनी है, किस वार को, आइए जानते हैं आगे। तो ये जो आपकी साधना है दीपावली वाले दिन होगी और शमशान में होगी। आपको दीपावली वाले दिन रात को पहले ही देख लेना है कि शमशान के अंदर जो है गूलर का वृक्ष कहाँ है। अगर शमशान के अंदर आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो उसके शमशान के आसपास में भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी ये साधना हो जाएगी। तो आपको 12 बजे से साधना शुरू करनी है वहाँ पे जाके। उससे पहले आपको वहाँ पे जाके बैठ जाना है। आपको 11 साढ़े 11 बजे से जाके बैठ जाना है, जगह वगैरह साफ करके अपना आसन वगैरह लगा लेना है और सुरक्षा मंत्र, कीलन, सुरक्षा घेरा वगैरह ये सारा कुछ आपको लगा लेना है, कर लेना है। जो साधना में प्रयोग किए जाते हैं सारा कुछ, आपको ज़्यादा कुछ ले जाने की आवश्यकता नहीं है इसमें। बस आसन ले जाइएगा, एक काले कलर का आसन हो, काले कंबल का, और एक सरसों का तेल का दीपक होना चाहिए। और उस वृक्ष के नीचे आपको बैठना है पूर्व दिशा की तरफ मुख करके, अपना पूर्व हो उत्तर हो, इन दोनों दिशा में से मुख कर सकते हो आप। और गूलर के वृक्ष के नीचे बैठ के आपको 12 बजे से जो आपको साधना शुरू कर देनी है। आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, या फिर रुद्राक्ष की माला ना हो तो ऐसे भी आप गिनती जो है आपको इसमें कोई नहीं रखनी है, गिनती की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है बस 12 बजे से शुरू करना है और सुबह के 4 बजे तक जो आपको ये साधना करते रहना है। जाप जो है मंत्र जपते रहना है। मात्र एक दिन की प्रत्यक्ष साधना है। 4 बजे से पहले आप देखोगे जैसे आप जाप करना शुरू करोगे तभी शक्तियाँ जो अपना आभास शुरू कर देंगी। कुछ ही देर में 10-15 आधा घंटे के अंदर अंदर वो आपको अपना आभास कराना शुरू कर देंगे। आपको डरना नहीं है क्योंकि आप सुरक्षा घेरे के अंदर होगे। सुरक्षा होगी आपकी, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करके बैठे। काले कंबल का आसन, उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके, सामने सरसों का तेल का दीपक जलाना है, एक बत्ती वाला जला के साधना शुरू कर देनी है। और जब वो शक्ति 4 बजे से पहले आपके प्रत्यक्ष आ जाएगी, आपके सामने प्रत्यक्ष, तब आपको अपने दिल को बहुत ज़्यादा मजबूत रखना है। जिसका मजबूत हो दिल, जिसका दिल लोहे का हो, कलेजा पूरा डरता ना हो बिल्कुल भी किसी चीज़ से, वो इस साधना को करे। और जब शक्ति सामने आए तो उससे वचन लेने आपको 3, अपना मन को मजबूत करके। अगर किसी को डर लगता है तो उसकी तरफ ना देखे, बस उसकी आवाज़ सुने और बात करे। अगर कोई है जिसका दिल मजबूत है तो वो उसकी तरफ देख सकता है। आपको वैसे खतरे की कोई बात है नहीं इसमें क्योंकि आप सुरक्षा घेरे के अंदर हो, लेकिन फिर भी अगर किसी को डर लगता है तो वो उसकी तरफ ना देखे, उसके पैरों की तरफ देखे, या फिर ऐसे ही आवाज़ सुनते सुनते बात करे। आपको कुछ खतरा नहीं होगा इसमें। और जब वो आके बोले कि आपसे आते ही वो बोलेगी कि वर मांगो, ठीक है, पूछेगी आपसे क्यों बुलाया, क्या है, तो आपको बोल देना है कि मैं इस दुनिया के कामों में आपकी मदद चाहता हूँ, दुनिया के कार्य करने में, जन कल्याण करने में, इसलिए मैंने आपका आह्वान किया है, आपकी साधना की है। बिल्कुल निडर होकर उससे बात करें, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको उससे 3 वचन लेने हैं। पहला वचन जो है ये होगा कि जब मैं आपको बुलाऊं तब आना पड़ेगा। दूसरा, जो मैं कहूं वो करना पड़ेगा। और तीसरा जो है वचन लेना है आपको, ये बोलना है, कभी भी मुझे या मेरे किसी भी जानकार व्यक्ति को तुम कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे, मेरी मर्जी के बिना कोई भी कार्य नहीं करोगे। ये सारे 3 वचन लेके उस शक्ति से उसका भोग प्रसाद पूछ लेना है, जो भी वो बोलेगी। तब अगर आप उसे बोल दें कि ठीक है, मैं आपको कल एकांत स्थान में बुलाऊंगा और आपको भोग प्रसाद दे दूंगा, जो भी वो बोले, तो देख लेना जो भी आप भोग प्रसाद दे पाओ उसी के लिए हामी भरना, जो वो भोग मांगे। अगर वो तामसिक मांगे, अगर आप देने में सक्षम हो कि आप तामसिक दे सकते हो तो आप तामसिक पे रख लें उसे, वरना बोल देंगे मैं तामसिक नहीं दे पाऊँगा। किसी की जीव की हत्या करना या कोई भी वो पाप के अंदर आता है, पाप के कार्य हैं, वो आप खुद जिम्मेदार हो गए अगर उसको किसी तामसिक भोग पे रखते हो तो। उसे सात्विक भोग पे रख सकते हो, जैसे कि लौंग, बतासे, लड्डू, मिठाई, बर्फ़ी वगैरह, ऐसा कुछ भी, रसगुल्ले।
इस पे रख के उसे फिर बोल दें कि मैं कल इसी स्थान पे वापस आऊँगा और आपको भोग आपको दे जाऊँगा। तो वो बोलेगी ठीक है एवमस्तु, ऐसा बोल के वो चले जाएगी। तब आपको अगले दिन क्या करना है, वहाँ से सुरक्षा घेरा लगा के अपने गुरु और इष्ट को प्रणाम करके वहाँ से उठ के आ जाना है। और आकर अगले दिन फिर आपको जो आपका उसके बीच में भोग प्रसाद की तय हुई हो वो भोग प्रसाद लेकर जाना है एकांत स्थान में। ना तो किसी को बताना है इसके बारे में, ना किसी को साथ लेके आना हो। जब भी आप साधना करो किसी को भी इसके विषय में नहीं बताना है, कोई जानकारी नहीं देनी है। बस आप गुरु के साथ अपने गुरु से परामर्श ले सकते हैं, किसी यार दोस्त वगैरह को किसी को भी कुछ नहीं बताना है। उसके बाद अगले दिन एकांत स्थान में आए और धूप दीप जलाना हो तो जलाएं, वरना 21 बार, मात्र 21 बार इस मंत्र को पढ़ते ही वो जो शक्ति है जो वचन देके गई थी आपके सामने प्रत्यक्ष आ जाएगी। थोड़ा अंधेरे में जाना, दिन में भी आप बुला सकते हो अकेले में, लेकिन ऐसा है शक्ति फ़र्क मानती है इस चीज़ से, उसको अच्छा नहीं लगता कि किसी के सामने बुलाओ दिन में। तो दिन में ये सब सही भी नहीं रहता। जितना अगर आपसे हो सके तो आप रात को ही जाएं, किसी भी टाइम, जैसे ही सूरज छुप जाता है अंधेरा होता है उसी टाइम भी आप जा सकते हैं और उसे बुला के उसका भोग प्रसाद दे देना है और वापस आ जाना। जब भी आपको फिर कोई भी काम हो, कोई भी कुछ भी आपका जायज़ काम हो, तो फिर उस शक्ति को 21 बार इस मंत्र से आवाहन करना है और बुलाकर अपना कार्य बता देना है। वो शक्ति आपका कार्य कर देगी और कार्य होने के बाद उसको फिर भोग दे देना है। जो भी आपकी तय हो वो शक्ति बोलेगी, जैसा भी आपके बीच में वचन हुआ हूँ कि मुझे हर कार्य के बाद भोग चाहिए, साल में या 6 महीने में या महीने में एक बार हो, आप उससे पहले वचन ले लें। अगर आप वो ये बोलेगा हर कार्य के बाद मुझे भोग चाहिए, तो उसे हर कार्य के बाद आप भोग दे सकते हैं। तो आपको इसी साधना के बाद किसी और साधना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको यहीं तक रहना है, किसी का इलाज करना है, जन कल्याण करना है। और हमें कमेंट करके बताएं कि ये साधना आपको कैसी लगी। और आगे भी अगर आपको किसी टॉपिक पर सिद्धि साधन मंत्र विधि विधान चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए उसे लेकर प्रस्तुत होंगे अगली नई वीडियो में। तो चलो मिलते हैं आगे किसी नई वीडियो में किसी नई साधना के साथ। तब तक के लिए सभी को जय गुरु गोरखनाथ।